टाइम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मेरे आगे पीछे सामने दाएं बाएं जहाँ देखें बाइकों की भरमार है। जी हाँ, ये हम बात कर रहे हैं पार्किंग की, और जो पार्किंग है वो लीगल भी होती है, मगर कराची के पूरे इलाकों में, अगर हम पूरे कराची भर की बात करें तो इलीगल पार्किंग की भरमार है। सिंध हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं कि आप कराची को फ्री पार्किंग जोन बनाएं, मगर वो कैसे बने, माफिया से कैसे निपटे, ये एक बड़ा अहम प्रोसेस है जो इन माफिया को ख़त्म करना है, मगर इंतज़ामिया इनके सामने भी बेबस है। मगर हम ये बात कर रहे हैं कि जो फीस मुकर्रर की जाती है KMC, CBC या दीगर इदारों की जानिब से, जो कि बहुत छोटी सी अमाउंट होती हैं, मगर यही माफियाज इनको उस रकम को वसूल नहीं करते। जैसे कि अगर बात कर ली जाए हुकूमत की जानिब से, KMC की जानिब से इस बाइक की एक पार्किंग की कीमत या इसकी फ़ीस 10 रुपये है, मगर ये 10 रुपये वसूल नहीं करते, ये 30, 40, 50 या इससे ज़्यादा भी करते हैं। अगर आपने 10 रुपये नहीं दिया और गाड़ी की पार्किंग 50 या 30 रुपये, मगर इससे ज़्यादा वसूल किया जाता है। अगर आपने ये तमाम तर फीस अदा नहीं की तो फिर आपकी बाइक उड़ जाएगी, चोरी हो जाएगी या इसका नुकसान होगा। आज कराची वालों से सवाल करेंगे कि क्यों ये इंतज़ामिया माफियाज़ के आगे बेबस है और माफियाज़ कितना कमा रही है, वो आज आपको बताएंगे। तो मेरे साथ चलिए। कराची में एक दर्द सर बन गया है, वो इसीलिए क्योंकि एक तो शहर बड़ा, फिर ऊपर से गाड़ियाँ ज़्यादा तादाद में सड़कों पर, मगर जगह जगह पार्किंग जो कि इलीगल कह लें, चार्ज पार्किंग कह लें, जो कि KMC, CBC और दीगर इदारों की होती है। अब जो हम देख रहे हैं कि मुश्किलात होती है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, स्पेशली सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। ये रिमार्क्स में भी कहा गया जजेस की जानिब से कि जहां देखें पैसे लेकर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो जाती है। आज हम सरीना मॉल के अतराफ़ खड़े हुए जहां पर बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल पार्किंग होती है। अब बात करते हैं पार्किंग वाले भाई से। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये आप तो पहले मुझे बताएं किस इदारे से आपको ठेका दिया गया है? KMC। अच्छा, KMC की जानिब से आपके पास कोई लेटर मेरे भाई? बिल्कुल है। दिखाएंगे आप? अभी बंदा मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, जिसके पास लेटर होता जिसके है, पास वैसे होता है वो यहाँ पर। अच्छा, कितनी जगह तक के लिए आपको पार्किंग का कहा गया है कि आप पार्क कर सकते हैं? कितनी डबल ट्रिपल? बस ये 3 लाइनों तक हमें इजाज़त है पार्किंग के अलावा अच्छा, इजाज़त नहीं है। 3 लाइनों की? वैसे तो अगर होती भी है तो शायद एक होती है या 2 होती है, इससे असल में ज़्यादा। दुकानदारों की बाइकें ज़्यादा है। अच्छा, बाइकें बाइक ज़्यादा होने की है। वजह से। अच्छा, तो आप कितनी एक बाइक खड़ी करने के कितने पैसे लेते 10 हैं? रुपये। कितने? 10 रुपये। 10 रुपये? जी जी, मुझे हैरानगी हो रही है। ये देखें हमारे पास 10 रुपये नहीं हो। अच्छा, आप पर्ची दिखाएंगे? अच्छा, ये आप, अच्छा जी, ये बड़ी हैरानगी की बात होती है जब हम पार्किंग की स्लिप का पूछते हैं ना, तो वो कहते हैं 10 रुपये, जो कि इस स्लिप पे मेंशन भी होता है, जो कि हम दिखा रहे हैं कि पार्किंग रिसीप्ट KMC चार्ज पार्किंग। अच्छा जी, 10 रुपये होती है, मगर आप लोगों से कितना लेते हैं? नहीं, हम 10 रुपये ही लेते हैं। क्यों? अच्छे नहीं है कि ज़्यादा पैसे लेंगे। नहीं, लोग अच्छे हैं, ये बात आप ना करें। लोग अपनी बाइकों के लिए ये देखिए। आप सर, क्या अस्सलाम वालेकुम सर, कितना दिया आपने? 10 रुपये। 10 रुपये या 30 रुपये? 10 रुपये करके 30 रुपये। क्यों? 30 रुपये मांगते हैं। 30 रुपये मांगते हैं तो कह रहे 10 रुपये लेते हैं हम। वैसे पर्ची हम 10 रुपये की, कोई बढ़ा के दे देता है, कोई कम दे देता है। क्यों देगा बढ़ा के? ऐसे ही झूठे। 30 ही मांगा। 30 है, फिक्स्ड है। अगर आप 30 रुपये नहीं देते तो फिर बाइक कुछ उठा लेते हैं। परेशानी तो होती है। परेशानी होती है। आप अंदर काम करते हैं मेरे भाई? नहीं, मैं तो कस्टमर काम। वैसे मुख्तलिफ इलाकों में जाते होंगे, बाइक खड़ी करनी पड़ती होगी, चाहे 30 रुपये, कहीं भी 30 रुपये। 30 रुपये? लेकिन इवन में 20 रुपये बस। अच्छा, पर्ची नहीं लेते कोई? पर्ची तो कोई लेता ही आप लोग भी नहीं मांगते? नहीं मांगते मैम। मगर सर, आपको पता है चार्ज पार्किंग के नाम से सिर्फ एक इलाके से करोड़ों रुपए महीना जा रहा है। वो तो है, पूरा माफिया है। तो इस माफिया को खत्म होना चाहिए। होना चाहिए। अब हर जगह ही इतने तकलीफें हैं। पाकिस्तानी अवाम तो आपको पता है कुछ सोचने के काबिल ही नहीं है। सही बात है। वो बिजली के बिल, गैस के बिल में लगी हुई तो कुछ है ही नहीं। ये तो 60 भी ले लेगा तो दे देंगे। अच्छा, हम तो बिलों को रो रहे होते हैं। सही बात है। अच्छा जी, आपने मुझसे बोला 10 रुपये, आपने लिया भाई 30 रुपये, वजह? अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट बता दें। कॉन्सेप्ट ठेके वाले में
ठेकेदार आप भी यही होते हैं हाँ 2500 रुपये ठेका देते हैं हम लोग यहाँ का डेली? हाँ डेली काम हो यानी नहीं भी होता ना अपनी अरे जेब आप से कैसी ठेकेदार। बात कर रहे हैं? काम नहीं है यहाँ तो लाखों हजारों की तादाद में एक दिन में ओ मेरे चंदा 1100-1200 मेरा बाइकें खड़ी होती हैं मेरा सिर्फ। बेटा आधे से ज़्यादा दुकानदारों की बाइक है। तो वो पैसे नहीं देते? नहीं। यहाँ तो दुकानदार देते हैं, फिक्स देते हैं। आप 30 रुपए क्यों लिया आपने? आप नहीं वो एटलीस्ट तो हो गया ना उनका। नहीं तो आप तो 10 रुपए बोल रही है, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। चलो फिर मुझे तो बिस्मिल्लाह को आज पहली बार 20 रुपए वापस कर लें। चलें तो फिर आप समझते हैं कि कोई मीडिया का भी किरदार है, हमेशा बुराई होती है? नहीं, कभी बुराई नहीं होती। डेफिनेटली आवाज़ तो उठानी चाहिए हक के लिए। हमारे भाई मीडिया वाले इधर 300 पैसा डालते हैं, ऐसे जो पैसा की लाते हैं कि कुछ नहीं जो नोट लेके जाते हमने हैं। आपसे क्या पैसा मांगा था? आपकी हमको बात बोलना नहीं, है आपकी एक नहीं तो फिर आप इस प्रोफेशन को क्यों गंदा बोल रहे हैं, क्यों गलत बोल बंदे रहे आते हैं, हैं? कितने बंदे हाँ, आते हैं। कौन आता है? ये बात गलत है। कौन आता ये है? गलत है। आवाज़ तो बहरहाल यही लोग उठा रहे होते हैं। कौन आता है? अच्छा कौन, किसने लिए भाई पैसे? कितने आज से आते कहते मैं फलिया अखबार रिपोर्टर हूँ, अपने ठेकेदार से मिलाओ। भाई वहाँ पे बैठा हुआ भाई ठेकेदार। गलत तो हम लोग हैं जो हम दे रहे होते हैं, हम दे रहे होते हैं, गलत हम है। मुझे तो आज पहली बार पता लग रहा है कि 10 रुपए अच्छा ठीक हर चीज़ है, हम लेते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा कितना? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह पे ये बत्ताखोरी लगी हुई है, ज़बरदस्ती लेते कितना लेते हैं जबरदस्ती? हैं। ये 20 रुपए लेते हैं, 30 रुपए। 10 रुपए है चार्ज पार्किंग, अगर है तो? ये वहाँ पे कौन सी मार्केट है, वहाँ पे तो मुझे खड़ा भी नहीं होने देते। क्यों, क्या बोलते हैं? 30 रुपए दो या 50 रुपए दो, ये मार्केट नहीं हो सकती। अगर आपने 30 नहीं दिया, सिर्फ 10 रुपए दिया तो क्या होता है? नहीं वहाँ पे लगाना भी नहीं देते, ये गाड़ी नहीं, मजदूरों ही नहीं लगाने देते। अच्छा आप मजदूर हैं भाई? जी गाड़ी नहीं मगर देते। आपको पता है पूरी दुनिया में मजदूरों के लिए कोई पार्किंग चार्जेस या कुछ नहीं है? अभी मेरे साथ चलो, मैं वो बंदा दिखाता हूँ। आप अगर यहाँ बाइक खड़ी करेंगे तो कितने देंगे पैसे? यहाँ पे मैं कभी आया नहीं सिस्टर। अच्छा हाँ ये जबरदस्ती खड़ा भी नहीं होने देते वैसे तो। अच्छा, हाँ ये माफिया से कराची वालों की जान कब छूटेगी? ये ऊपर से लेकर नीचे तक चोर है सिस्टर। सब चोर हैं, कभी नहीं जान छूटेगी। ये आज़ादी मनाना बेवकूफ़ी है, आज़ादी मनाना बेवकूफ़ी है। चोरों से जान छूटेगी तो तब हम आज़ाद होंगे। बहुत शुक्रिया। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ये पार्किंग के प्रोग्राम्स हमने बहुत किए हैं। आज हम पार्किंग का फिर प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि माफियाज बहुत सरगर्म है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, यहाँ काम करते हैं या विजिटर हैं या कस्टमर बनकर हैं? यहाँ पे शॉप है। एक चीज़ पहले मुझे मेरे भाई बता दीजिए कि जो यहाँ के मालिकान हैं या शॉप वाले हैं उनसे पार्किंग ली जाती है, वसूल की जाती है? ये देखिए जो यहाँ पे बंदे खड़े हुए हैं ना, जी ये समझ लो दिहाड़ी पे खड़े हुए हैं। दिहाड़ी पे खड़े हुए, सही ठीक है, इनका जो कसूर नहीं माफिया है। वो अलग ही है। अच्छा, इनके पीछे जाहिर सी बात पीछे है। हिसाब किताब है, जाहिर सी बात है। आप यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी करते हो आप, सही है, तो जब तक आप इनको फीस नहीं दोगे, पार्किंग फीस नहीं दोगे, आपको गाड़ी खड़ी करने नहीं देंगे। उसके बाद बोलते हैं हम आपकी गाड़ी गायब कर देंगे, ये फल हो ऐसे ही जाएगा, होता है, दुकान हो ऐसे ही जाएगा। है। सही है। दूसरी बात यहाँ तो बहुत काम है, सदर में जाके दिखाओ आप, सदर में भी हमने 50 program रुपये किया। लेते हैं फिर गाड़ी हाँ। बाइक। अगर 125 है तो 100 रुपये। और अगर आपने, मैं ये बात वाज़ेह कर दूं, अगर सदर में आप गए, अगर आपने पार्किंग के पैसे 50 रुपए नहीं दिए तो आपकी बाइक जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। मसला ये और है, वहाँ पर अगर आपको आपने 600 गाड़ी देना खड़ी पड़ेगा। करी या ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए, सही है, या तो फिर आप पार्किंग की फीस दो। अच्छा, इतना बार हमारे पास टाइम होता तो नहीं सर है, आप लोग देते हैं मजबूरी है ना, कितने देते हैं महीना? मजबूरी है। मतलब जब भी गाड़ी खड़ी करेंगे 50 रुपये देंगे उनको। अच्छा, ये दुकानदार भी? नहीं दुकानदार तो खैर ये है, ये हफ्ता ले आते हैं लोगों से 100-150 रुपये जो भी बना हुआ है इनका। अच्छा, सही है। अब इनका भी कसूर नहीं है, लोग मजदूर तबका जो खड़े हुए हैं ना, इनका उनके ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं इनको जो तो हम इनके blame भी पीछे नहीं है ना करते। बेगम पे, बिल्कुल, उनको आप पकड़ो। माफियाज तो सामने आएगी नहीं ना। रोज के 100-150 500-600 रुपये कमा के ले जाते हैं। अच्छा बाकी एक दे चीज़ देते हैं। बताइए भाई, आप तो दुकानदार हैं, आप तो सुबह आते हैं रात में जाते हैं, कितनी बाइकें बहुत हजारों की- लाखों रुपए का ठेका रोज का। रोज का लाखों का, एक दिन में कितनी बाइकें अभी तो हम जो देख गिने भी तो 1000 से ज्यादा होंगी। ज्यादा है? अच्छा क्या कहेंगे इन माफियाज को? क्या हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है, इंतजामिया की सरपरस्ती हासिल है? ये सिर्फ जब तक हमारी हुकूमत इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी या हम लोग खुद सही नहीं होंगे, ये माफिया ऐसे चलते रहेंगे, हर जगह पे कब्जा माफिया हो अच्छा गया। अगर हम इस 10 रुपए या 30 रुपए को या 50 रुपए को अगर 1000 से सिर्फ इस छोटे से आधा किलोमीटर भी नहीं है शायद मेरे हिसाब से काउंट करें तो एक जगह से करोड़ों रुपए का महीना जाता है, और सिर्फ एक जगह, और कराची कितना बड़ा शहर है तो अरबों हो गए। तो ये जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी मेरे भाई, मसला तो यही है, हम लोग खुद करप्ट हैं, जब हम आवाम खुद करप्ट है भाई।
मसला ठीक ये है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, एक ये बात वाज़ेह रहे कि चार्ज पार्किंग के नाम से जो आवाज़ें हमें गूंजती हैं, हाई कोर्ट में जब पटिशन्स डलती हैं माफियाज के ख़िलाफ़, चार्ज पार्किंग के ख़िलाफ़, तो ये रिमार्क्स दिए जाते हैं मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की जानिब से। ये कहा जाता है कि भाई कराची में कहीं भी जाएं, आप गाड़ी खड़ी करें और पार्किंग के पैसे दें। भाई क्यों दें? बहुत सारे सवालात हैं जो कि आवाम से जानेंगे। और क्या चाहती है आवाम कि अगर वो 30 रुपये अपना डेली का बचाएं तो कितने बनते हैं सिर्फ एक शख्स, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। एक अनोखी मंतक़े जब हम किसी भी माफियाज को एक्सपोज करते हैं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी अजीब अजीब तरह की चीज़ें मिलती हैं, और ये बात मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो चार्ज पार्किंग अगर है कहीं जो कि KMC की है, उस बाइक खड़ी करने के 10 रुपये होते हैं, मगर यहाँ पर बाकायदा तौर पर 30 रुपये लिख कर दिया जा रहा है। और अगर एक दिन में सिर्फ एक जगह से अगर आप 2000 बंदा भी 30 रुपये दे रहा है तो सोचें इन माफियाज के हाथ में कितने पैसे जा रहे हैं महीना। और फिर अगर सालाना अंदाज़ा लगाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा है। भाई अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी पर्ची है? जी वालेकुम सलाम। ये किसने दी आपको? ये जहाँ खड़े होते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर कस्टमर हैं या काम करते जी हैं? कस्टमर हूँ। अच्छा, तो अभी आए आप तो आपको ये पर्ची दी कि 30 रुपये लेंगे? जी 30 रुपये। आपने पर्ची मांगी होगी इसलिए आपको पर्ची दी गई है? जी। वरना पर्ची नहीं देते ये लोग। जी बिल्कुल। क्या कहोगे भाई, इतना लूटा जा रहा है। एक शख्स अगर 20 रुपये दे रहा है, अगर 2000 सिर्फ एक छोटी सी जगह से दे रहा है, तो सोचो कितने कराची भर में इलीगल पार्किंग्स हैं। जी बिल्कुल, क्या कह सकते हैं, बस लूट मार तो हो रही है। अगर खान होता, इमरान खान होता तो फिर देखते। हुकूमत से क्या कहोगे आप? हुकूमत से क्या कह सकते हैं, अगर कुछ कहते हैं तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। भाई क्यों बोलते हो ऐसा? अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, अगर आपने पार्किंग के पैसे नहीं दिए तो क्या होता है बाइक के साथ? बाइक उठा के ले जाते हैं। अगर पार्किंग में ना खड़ी करें तो साइड पे खड़ी करें, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। अगर पार्किंग में पैसे ना दें और अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले ले जाते हैं तो फिर वो उनको कितना चालान देना पड़ता है? 600 रुपया। 600 रुपये। तो इसलिए आप लोग समझते हैं कि 30 रुपये दे दिया जाए? जी बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आप ये बात वाज़े कर दें आज हम आपको कि अगर आपने इन माफियाज को जो कि इलीगल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, ये कह लें कि कराची भर में इलीगल पार्किंग्स की भरमार है, जिससे आवाम को लूटा जा रहा है और दोनों हाथों से लूटा जा रहा है, सुबह शाम रात सब लूटा जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं ये बात वाज़े करूं कि अगर आपने बाइक की पार्किंग नहीं दी और आपने कुछ बहस किया इन लोगों से, तो ये आपकी बाइक के कुछ पुर्जा चोरी हो जाता है, या ये ट्रैफिक पुलिस वाले जो कि हर इदारे में काली भेड़े हैं और बैटरीज ले जाते हैं। और अगर आपकी बाइक चली गई ट्रैफिक पुलिस स्टेशन तो वहाँ पर आपको 600 रुपये देकर अपनी बाइक को लेना पड़ता है, जिससे आपका वक्त भी ज़ाया होता है। और इसीलिए कराची की आवाम 30 रुपये देकर अपनी आफियत समझती है कि भाई दे दो, 30 रुपये दे रहे हैं वरना 600 रुपये देना पड़ेगा। अब मुश्किलात कहाँ आती हैं कि जब आपके बाइकों से कुछ चोरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बाइक को पार्क किया तो आपने कितने पैसे दिए? मैंने बाइक को पार्क किया 30 रुपये। अच्छा, अगर आप पैसे नहीं दें तो क्या होता है? पैसे नहीं दें तो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, या तो कोई सामान चोरी हो जाता है गाड़ी अच्छा, में से। तो क्या कहेंगे सर, इस तरह से कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है? जी इसके बारे में क्या कह सकते हैं, बस यहाँ पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कुछ भी करो, बस हर किसी ने अपना लगाया हुआ, अंधी लगाई हुई है बस। अच्छा, मैंने देखा है, हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप पैसे ना दें तो ये कट करके भी चले जाते हैं आप चौक से। जी ये क्या ऐसे भी कॉन्सेप्ट है? ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये करते हैं ऐसा। हाँ करते हैं ऐसा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में सिर्फ एक एक इलाके में, एक एक जगह पर इलीगल पार्किंग्स के नाम पर करोड़ों सालाना अरबों ले लिया जाता है। छोटी सी छोटी जगह कराची की सोना उगल रही है। हम ये बचपन में सुनते थे ना कि हमारी वतन की मट्टी मट्टी नहीं सोना है। वाकई में कराची की अगर बात की जाए तो कराची की जो ज़मीन है वो सोना उगल रही है। वो किस सूरत में उगल रही है कि रोज़ाना की बुनियाद में लाखों रुपए सिर्फ आधा किलोमीटर, एक किलोमीटर के
ऊपर जो पार्किंग लगी हुई है, जो कि इलीगल भी है लीगल भी है, उससे आवाम को लूटा जा रहा है। साथ ही साथ सवाल ये होता है कि केएमसी का क्या किरदार है, ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है। हम क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सुन रहे होते हैं, राग अलाप रही होती है इंतज़ामिया, मगर इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आती है। ये भाई जो कि इसके हाथ में मारकर इससे पूछेंगे कि भाई 30 रुपये क्यों लिख रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वैसे तो आपका काम है, आपके पीछे जो लोग हैं उनको आप पैसे देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, कितना देते हैं उनको? अलग अलग जगह है, अलग अलग रेट है उनके। कितना देते हैं उनको पर डे का? 400 रुपये 500 रुपये जैसे वो मांग। मगर हमें पीछे लोगों ने बताया कि 2500 हमने उनको देने पड़ते हैं। जगह बड़ी है, मेरी जगह छोटी है। अच्छा, आप उनसे खुद खरीदते हैं या आप उनके पास काम करते हैं? काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ। तो ये क्यों आप 10 रुपए को 30 रुपए लिख रहे हैं? नहीं, हम 20 रुपये लेते हैं। कोई ऐसा भी आते हैं कस्टमर जो नहीं देते हैं, उनसे लेते नहीं है 20 रुपये हमारी। और नहीं लेते हैं, इसका मतलब है उनकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस ले जाती है, नहीं, बैटरी चोरी हो यहाँ जाती है, ट्रैफिक पेट्रोल निकल जाता पुलिस है। नहीं आती यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुद देखते हैं गाड़ियों को। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस ले आती है, कोई नहीं कौन है देता तो आपका लड़ाई। ठेकेदार? हमारा जो पठान है। कोई पठान है? जी। कितना काम होता है एक दिन का? कितनी बाइकें आती हैं? या तो अगर मैं गिनने खड़े हो जाऊँ तो 1000। ये ज़्यादातर दुकान वालों की गाड़ियाँ, यहाँ 3 रो तो तकरीबन दुकान वालों की लगती है। 1 रो के अंदर हम लोग काम करते हैं। नहीं मेरे भाई, पूरी ये इतनी देखें, आप इतना देखें, बड़ा आपके मॉल, सामने इतना 3 लाइनें बड़ा दुकान की मॉल और लगती एक हैं। सिर्फ आप कह रहे हैं कि चंद गाड़ियाँ आती हैं। चंद गाड़ियों से आप मुराद तो इन ये नहीं है। दुकानदारों से भी 50 रुपए 100 रुपए हफ्ता वो लेते हो। अपनी खुशी से देते हैं, क्योंकि हम उनकी गाड़ियाँ लगाते हैं, निकालते हैं, समझे ना। रोजाना की हमारी रूटीन है, वो अपनी और ये खुशी से खुशी देते इतनी होती है कि हफ्ते की बात करें तो लाखों रुपए बन जाते हैं। हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लाखों रुपए। आप भी समझदार हैं, ऐसा थोड़ी है कि लाखों समझदार है तो रुपए इसलिए तो सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं, लाखों रुपए नहीं बनते। वो भी कभी देते हैं, कभी नहीं देते, अच्छा, अपने मूड के मेरे ऊपर भाई ये होता है। बताइए, लीगल पार्किंग है? जी, ये अपना लेटर के ऊपर पार्किंग, केएमसी पार्किंग। जी, तो लेटर है आपके पास? हमारे पास नहीं है, ठेकेदार अगर के पास केएमसी है। की कोई टीम आ जाए जी। तो वो आपसे अगर पूछे कि तो कहाँ है हम लेटर, ठेकेदार के पास ले जाते हैं कि भाई ठेकेदार का नाम पूरा तो बताएं। पठान नाम पठान मुझे कर नहीं रहे पता, हैं पठान है मेरा, जाकिर नाम है। आप? जाकिर पठान। जी। अच्छा, ये जगह कितनी बड़ी आपको अलॉट हुई है जाकिर पठान ने की? ये 4 लाइनों की जगह है भाई। कितनी बड़ी? ये तो भाई बहुत। ये सामने इतना पट्टा है बस ये। अच्छा जी। कितना कमा लेते हो रोज का? कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं लेके आते, कभी अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं करो, कुछ भी बिल्कुल आप नहीं। यकीन नहीं ये करेंगी ना, बात तो आप ये है। सफेद झूठ है। आप मानेंगी क्यों नहीं नहीं, बात क्यों को? नहीं, नहीं क्यों मानेंगी नहीं, क्यों आप नहीं, बात। क्यों मानूं कभी मैं? ऐसा होता, काम नहीं होता, नहीं लेके आते, ठेकेदार को देना है, वो उसी दिन उसको होता तो है जिस दिन लाजमी छुट्टी दे। होती है। नहीं, उसको तो लाजमी देना है हमें। देना होता है, जाहिर सी बात है, उसको देने के बाद हम कुछ लेके जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ आप, ये तो आप लोगों ने सिर्फ हुकूमत अगर केएमसी भी दे रही होती है या कोई इदारा दे रहा होता है जी। पार्किंग के लिए, तो 2 लाइनें या 1 लाइनें देता है, यहाँ तो 4-4 5-5 लाइनें 3 लगी लाइनें हैं। बहन। पूरी ट्रैफिक मेरी बात की रवानी 3 मुतासिर हुई लाइनें है। दुकानदार की है, ये 3 लाइनें जो लगती है ना और दुकानों 3 की फिर लगती आप है। लोग लगाते हो? नहीं 3 नहीं, 1 लाइन लगती है, 4 अच्छा। लाइनें टोटल लगती है। अच्छा, सिर्फ दुकानदार आते हैं, दुकानदारी खरीदार है, सब नहीं कुछ है, ये खरीदार बता तो रहा आते हूँ ही नहीं आपको है। कि 1 लाइन है कस्टमर की, ये 3 लाइनें हमारी दुकान कभी की। आप कोई यहाँ खड़ी KMC हो, की? आप यहाँ खड़ी हम हुई तो है, कब से खड़े हुए हैं, देख ही आप रहे हैं कि हर देखिएगा एक 3 सेकंड में आ लाइनें रहे हैं। सिर्फ कस्टमर दुकानदारों की है, 1 लाइन हमारी चलती है। अच्छा बस। ठीक है, तो अभी उसमें भी इतने जानने वाले आ जाते हैं कि भाई मेरे कजन की दुकान है, मेरे भाई की दुकान है, मेरे इसकी और दुकान आप है। लोग छोड़ देते हैं? जी बिल्कुल, क्या करें, लड़ेंगे थोड़ी किसी से। अच्छा, ये तो जो बात भाई बता रहे हैं हमारा, बड़े मासूमाना तरीके से बता रहे हैं, नहीं, जिसको जो मान नहीं real सकते है, हम। वो बता रहा और हूँ ये मैं आपको। रियलिटी भी नहीं है, क्योंकि कई लाखों भी प्रोग्राम मानेंगी इस आपने चीज़ को। देखे होंगे इस प्लेटफॉर्म से, दूसरे प्लेटफॉर्म से। अच्छा एक चीज़ बताइए, जी ये यहाँ जो लाइन हम देख रहे हैं, इसमें कितने लोग हैं? अलग अलग ठेकेदारों के या एक ही ठेकेदार का है? एक ही ठेकेदार के लोग कितने हैं। लोगों को दिया हुआ है? तकरीबन 10 से 12 लड़के काम कर रहे 10 से 12 जी, लड़के। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 10 से 12 लड़के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर काम करने का फ्लो कितना ज़्यादा होगा। और यहाँ कोई नई बात नहीं, कोई नई मित नहीं है ये। यहाँ पर हमेशा हमने देखा है और हमने कई प्रोग्राम्स यहाँ पहले भी कर लिए हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो फॉलो अप पर है, क्योंकि ये बात केएमसी की जानिब से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं, और ये कहते हैं कोर्टों में भी उन्होंने बात कही है मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के सामने, कि हमने कराची को फ्री जोन, फ्री पार्किंग कर दिया है, मगर आप कहीं भी चले जाएं ये माफियात मिलता है। तो बड़ा मुश्किल है कि हम ये बोलते हैं ना 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये चला गया, मगर आप इसको काउंट तो करें।
कराची में करोड़ों बाइक्स हैं, गाड़ियाँ लाखों हैं मगर करोड़ों बाइक्स हैं, क्योंकि हर जगह जहाँ आप मुँह उठाएं आपको बाइकों की भरमार मिलेगी। तो आज का प्रोग्राम हम इल्लीगल पार्किंग्स पर कर रहे हैं, जो कि ये कहा जाता है कि फ्री जोन, फ्री पार्किंग बना दिया गया, मगर ये गलत है। मज़ीद भी बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सेरीना मॉल के अतराफ आज जो हम पार्किंग है, जो कहा जाता है कि चार्ज पार्किंग है और लीगल है, जो कि ये सरासर गलत कहा जाता है। अब मेरे उल्टे हाथ पर देखें, सीधे हाथ पर देखें, मेरे सामने देखें, पार्किंग की भरमार है, बाइकों की भरमार है, चाहे वो गाड़ियाँ हो चाहे वो बाइक हो। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक निगाह तो डालें मेरे सीधे हाथ पर कि कितनी ज़्यादा तादाद में बाइकें हैं, जो कि आप गिन भी नहीं सकते हैं। और यही हाल उल्टे हाथ का भी है, मेरी उल्टे साइड का भी है, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद, शायद मैं गलत कह रही हूँ, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में सुबह से, जब से ये मॉल, जब से कारोबार शुरू होता है तब से लेकर रात तक, जब तक ये मॉल बंद नहीं होता तब तक हज़ारों बाइक्स यहाँ पर आके खड़ी होती हैं, पार्क होती हैं। और जिसकी अगर आप सिर्फ बात कर लें चार्जेस की, जो कि 30 रुपये मुकर्रर किया गया इन ठेकेदारों से, इन माफियाज की जानिब से। अगर केएमसी के चार्ज पार्किंग की बात करें तो 10 रुपये बाइक की और 30 या 50 रुपये गाड़ियों की। वैसे 50 रुपये कहीं कहीं हमें पर्ची मिलती है, मगर 30 रुपये मुकर्रर की गई है गवर्नमेंट से। अब सवाल ये होता है कि क्यों आवाम को, कराची वालों को लूटा जा रहा है। ये सवाल है आला इक़्तिदार के इंतज़ामिया से कि क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, क्यों कराची वालों को इतना अमीर समझा जाता है। साथ ही साथ बुनियादी सहूलियात भी नहीं है। अगर आप पैसे ना दें चार्ज पार्किंग के नाम पर, अगर आप उनसे स्लिप मांगे तो वो भी नहीं दिया जाता। अच्छा जी, ये बात भी वाज़ेह रहे कि चार्ज पार्किंग तो चले हैं, मगर कुछ जगहों पर है जो कि केएमसी एक ऑक्शन करवाती है और ऑक्शन के ज़रिए ये ठेके दिए जाते हैं। मगर इस शहर में इतने माफियाज हैं, इतने माफियाज हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते, उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते। अगर आप उनके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो कल को आपके साथ या आपकी टीम के साथ ऐसे ऐसे काम हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसी धमकी दी जा रही होती है जिस पर कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि कहीं ना कहीं सर्कल घूम रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुलव्वस है। अब इस जगह पर जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये कोई चार्ज पार्किंग नहीं है, ना यहाँ पर इजाज़त दी गई है इंतज़ामिया की जानिब से, केएमसी की जानिब से कि यहाँ पर आप पार्किंग लगा। मगर आप खुद देखें कि कई गाड़ियाँ यहाँ पर चार्ज पार्किंग के नाम पर खड़ी कर दी गई हैं। इल्लीगली तरीके से इनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, 100 रुपये 50 रुपये। और ये नाले की तरफ आप देख सकते हैं जो कि फुटपाथ या ग्रीन बेल्ट होती है, उस पर भी केएमसी की जानिब से इन छोटे छोटे कियोस्क जो पथारे वाले हैं, जो कि अपना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उनसे माहाना बुनियादों पर पैसे वसूल किया जाता है। और इस ग्रीन बेल्ट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात और पूरी दुनिया का कानून है कि जहां ग्रीन बेल्ट हो वहां पर दरख्त लगाए जाए, इन ग्रीन बेल्टों को आबाद किया जाए। मगर कराची शहर का ये अलमिया रहा है, यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें अब नहीं होती। एक बात वाज़ेह रहे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए भी, कि अगर लाहौर में कहीं भी आप एक दरख्त या कहीं जगह पर, कोई भी जगह पर वहाँ पर अगर दरख्त है, या आपने कोई घर बनाना है, प्लाजा बनाना है, या कोई भी काम के लिए कोई तामीरात करनी है, तो उस दरख्त को आपको कहीं भी अतराफ़ में या शहर के किसी भी हिस्से में वहाँ जाकर लगाना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो लाखों रुपए जुर्माना है। और वो जो काम आप करने जा रहे हैं, उस जगह कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं जहाँ पर दरख्त है, वहाँ पर कोर्ट की जानिब से ये नहीं आपको परमिशन दी जा रही। तो ये वाज़ेह कानून है लाहौर का और कराची का। और कराची का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हम एक बात करते हैं कि कराची लावारिस है। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं। अच्छा जी, अब हम ये बात करेंगे कि क्यों इस तरह से इंतज़ामिया ने खुली छूट दी हुई है इन माफियाज को। यहाँ पर जो लोग, जो कि एक निजी कंपनी जो कि अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, आप अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, मगर कहीं भी अगर आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को खड़ी करते हैं तो पैसे लेती है माफिया? ये तो हमारे ख्याल करते हैं बाइक वालों के। आप लोग का ख्याल करते हैं? जी, हाँ। क्या तो कहते हैं? बस इनकी भी रोजी रोटी लगी है, क्या कह सकते हैं हम। अच्छा, क्या यार, तो आप समझते हैं कि जो कराची की आवाम को
इलीगल पार्किंग के नाम पर 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लिया जा रहा है, वो ठीक है? नहीं, वो तो लाजिम बात है, जायज़ नाजायज़ को देखना चाहिए, लेकिन इनकी भी रोजी रोटी है। अच्छा, इस रोजी रोटी के चक्कर में करोड़ों रुपए महाना दे दें जी। आपकी गाड़ी भी तो सेफ हो रही है ना चोरी होने से। अच्छा, सेफ्टी के पैसे ये पार्किंग के पैसे नहीं, सेफ्टी के पैसे। सेफ्टी के पैसे हैं। अच्छा। आप करवा दो, जहाँ पे चोरियाँ बंद करवा दो, यहाँ पे आप हटा दो पार्किंग वालों को। 2 दिन में देखना 20 से 25 बाइकें ना गई तो हमारा भी नाम बदल वैसे दिएगा। एक बात है, आपकी बात आप चले। पार्किंग वालों को आप इशू बना रही है, गलत बात है। अच्छा, पार्किंग मैं वाले गलत हमारा काम कर ख्याल रही कर रहे हैं। आपका ख्याल कर रहे हैं तो सही है, गाड़ी चोरी आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। फिर बिल्कुल। कितना देते हैं आप? 30 रुपये। 30 रुपये देते हैं, पर्ची में तो 10 रुपये। पर्ची पे 30 रुपये। 10 रुपये, 30 रुपये। आप दिखा दें, मुझे साबित कर दें, तो फिर मैं मान जाऊंगी। एक मिनट, कैमरे में पार्किंग वाला आ जाए, एक मिनट भाई, पार्किंग मैं वाला ये आ जाए। मान जाऊंगी कि मैं गलत कर रही हूँ। आपने पार्किंग बोला वाला ना आ कि हम जाए, गलत कर रहे हैं। पार्किंग वाला आ जाए। नहीं, मैं आपको पार्किंग वाले को पर्ची बुला ला लें, आपका तो जान पहचान का होगा ना, क्योंकि डेली आप यहाँ पे के हम खड़े लोग तो होते बाइक के हवाले हैं, लेकिन हाँ, हमें इतना daily। पता है कि यहाँ पे हमने जब पार्किंग नहीं थी ना, बाइकें चोरी होते हुए भी नहीं, लोगों तो को रोते आप हुए मेरे देखा यहाँ काम पे। को किस तरह से गलत मैं कह आपको सकते इसलिए हैं? गलत कह रहा हूँ कि आप उन पे गलत रूट कर रही हैं। क्या अगर वो गलत लोग रूट चले कर गए, अगर वो रहे लोग हैं? चले क्या गए, गलत अगर वो रूट लोग कर रहे चले हैं? गए, क्या गलत रूट अगर कर वो रहे लोग चले गए, बाइकें चोरी हुई, आप जिम्मेदार होंगी। नहीं, तो ये हटा दें तो लोगों पुलिस का काम है, हम तो आवाज तो ये भी उठाते आपका हैं। काम नहीं है ना। ये नहीं काम है, तो क्या आपका काम नहीं है? कितना गलत पढ़े बात लिखे हैं है। भाई आप? मैं बीकॉम किया हूँ। तो फिर आपको पता है क्या काम है हमारा, क्या काम नहीं है? मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि अच्छा, अगर आप आपको पार्किंग तो वालों को इतना भी हटाती नहीं हैं, पता। अगर आप नहीं, पार्किंग एक वालों को मिनट, पहले हटाती मेरी हैं, बात बाइकें सुनिए। चोरी होने से बचाती हैं। आप इतना आर्ग्यू नहीं करें, आपने गलत बोला है तो आप ही यहाँ जो खड़े हैं वो गलत करें, क्योंकि ये लीगल नहीं है। क्यों लीगल नहीं ये है? लीगल नहीं है। ठीक है, बाइकें बचवा दो आप। हाँ? बाइकें बचवाओ आप। बाइकें बचवाओ। बाइकें बचवाओ, हटाओ पार्किंग को। ठीक है, बाइक की आप यहाँ पे भी सिक्योरिटी काम दो। पढ़े हो, मगर आप ये बहस कर रहे हैं क्योंकि आपको कानून का नहीं सिक्योरिटी पता। दो ना, आप सिक्योरिटी दो मेरा ना। काम थोड़ी है, मैं तो आपसे पूछ रही अच्छा, हूँ। आपका काम ये है कि दूसरों की रगी बंदी रोजी जो है वो हटा दो। मेरा काम है ये रोजी रोटी का हटाना। और क्या कर रही हो आप? ये तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा अभी और काम क्या कर थोड़ी रही हो है। हमारा काम थोड़ी अभी है। और क्या कर रही हो? अब ये तो हमारा बताओ काम थोड़ी मुझे है। कि उसके ये है, उसका वो है। पार्किंग वाले हैं, बिल्कुल है, ठीक है, गलत है, अच्छा माफी जी, है। हमारे ये इन जैसे लोगों की वजह से हमारे माशरे में, क्योंकि जो इनसे ज़्यादा हम ये इंसान है, हम इन्हीं के लिए आए, मगर ये हमको ही कहते हैं कि हमने काम गलत किया। शायद इन्हीं लोगों की वजह से जो माफियाज है वो सरगर्म है। बेशक ये अपनी रोजी रोटी कमा रहे, बेशक सब कमा रहे, मगर कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये बात वाज़े। भाई अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा कह रहा है, मगर पढ़ा लिखना सिर्फ आपके पास डिग्री नहीं है, उसको समझना। अगर आप कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आपके खिलाफ आवाज़ उठेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। साथ ही साथ ये बात वाज़े रहे कि ये कहा जाता है कि मीडिया गलत आवाज़ उठाती है, मीडिया पैसे लेती है, वो लोग लेते रहेंगे, मगर आज इस प्रोग्राम से हम ये बात वाज़े करें कि ये अगर इस पार्किंग में आप खड़े जो कि इलीगल है, जो कि माफियाज के हाथों है, जहां पर से सिर्फ पर डे का लाखों रुपए जा रहा होता है इन माफियाज के हाथों, और ऐसे ही लोग जो है ना वो पैसे दे दे के इन माफियाज को सर पे चढ़ा चुके हैं। और ये कराची का अलमिया रहा है, कराची के अवाम का अलमिया रहा है। साथ ही साथ जो बात मुझे वाजे करनी है और पॉइंट आउट करना है, अगर इन माफियाज को आप 10 रुपये दें, आपकी बाइक से पेट्रोल, बैटरी, आपकी लाइटें टूटी फूटी हो जाती हैं, और यही बाइक जो है ट्रैफिक पुलिस उठा के ले जाती है तो चोरी हो जाती है। आज हम ये आवाज़ उठाते हैं कि क्यों कराची की आवाम भी इन माफियाज को सपोर्ट करती है, चाहे वो भीख मांगने की सूरत में भीख, जो कि गदागर होते नहीं है, वो पेशेवर गदागर होते हैं। ये माफियाज जो कि हमेशा से कराची को लुटते आई है, सिर्फ इन आवाम की वजह से। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बात वाज़े ये करते चलें हम कि बहुत ज़रूरी है। मीडिया का काम सच दिखाना है, चाहे वो आप कानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हो या कोई वाक़या हो, और वो ख़बर जो कि आवाम जानना चाहती है, इसका हम हिस्सा हैं। आज के प्रोग्राम में बेनकाब कर रहे हैं उन पार्किंग माफियाज़ को जो सिर्फ आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पर इलीगल पार्किंग के नाम पर लाखों रोज़ाना की बुनियाद पर, करोड़ों महाना, करोड़ों पे बहुत कम बोल रही हूँ, आप सिर्फ अपने हाथ में मोबाइल जो है आपके, उसमें कैलकुलेट तो करें। अगर 1500 बाइक के 30 रुपये रह रहे हैं एक दिन के, तो इसको 30 दिन से मल्टीप्लाई कर लें और इसकी अमाउंट क्या बनती है। तो बात ये हो रही है कि आवाम के हक़ में बोलना भी हमारे लिए मुसीबत बन जाती है, और आवाम हम पर ही उंगली उठाती है और हम पर ही इल्ज़ाम लगाती है कि हम पैसे लेते हैं। बहरहाल ये तो इल्ज़ामात है, इल्ज़ामात से कोई डरता नहीं है, और ये प्रोग्राम्स जो कि माफियाज़ के ख़िलाफ़ है वो करते रहेंगे। अब मेरे आपके अपने मेरे सीधे हाथ पर आप देखें तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी आपको कि जो हम बात करते हैं ना इदारों में मौजूद काली भेड़ें, यही काली भेड़ों में जो मौजूद ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनको महाना
या आप ये कह लें रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों रुपए दिए जाते हैं, इसीलिए ये पार्किंग के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल रहे होते, जिनका काम है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना, बहाल करना। अब आप मेरे सीधे हाथ पर देखें तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग और इससे ज़्यादा पार्किंग जो हो रही है कई कई लाइनों से शाम के औकात में, सुबह के औकात में, यही ट्रैफिक को मुतासिर करती है। और मेरे उल्टे हाथ पर देखें, ये पार्किंग की जगह नहीं है, मगर फिर भी रोड को ये पार्किंग की वजह से, जो कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो कुछ नहीं करते, क्योंकि ये इसी जगह से बाइकें की भी चोरी हो जाती है। और ये माफियाज ही चोरी करवा रहे होते हैं कि इन्होंने हमारे 30 रुपये नहीं दिए, 40 रुपये नहीं दिए, 50 रुपये नहीं दिए। तो ये हाल है, कानून की रिट नज़र नहीं आती, इंतज़ामिया की रिट नज़र नहीं आती है, मगर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे वादे सब खोखले हुए हैं, सारे खोखले हैं। और आवाम की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप उंगली उठाएं। अगर आप उंगली नहीं उठाएंगे तो आप पर भी आप इसी तरह लूट लिए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। काम करते हैं, आए हैं, क्या है? मैं यहाँ पे आया हूँ। आए हैं कुछ खरीदने के लिए? जी, मेरा भाई ये गया हुआ है अंदर। ठीक है। अच्छा सर, आप अपनी बाइक के पास खुद खड़े हुए हैं, आपने पार्क नहीं किए? नहीं। अगर पार्क करते हैं तो कितने पैसे बोलते हैं? 20 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये। 30 रुपये। वैसे तो 10 रुपये पार्किंग के, अगर इलीगल पार्किंग है तो 10 रुपये। तो आप समझते हैं कि जो 20 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है आवाम से, अगर 1500 एक दिन में बाइक पार्क हो रही है तो उसका 20 रुपये एक्स्ट्रा लगा लें तो कितना बनता है सर? बहुत बनता है। बहुत बनता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। क्या करें, पाकिस्तान है, चलता है यहाँ पे सब। अच्छा, अब कानून नहीं चलता मगर माफिया चलती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो सर, अगर आपने पार्क पे लगा दिया और आपने पैसा नहीं दिया तो क्या आपकी बाइक चोरी हो सकती है या कुछ निकल सकता है उसमें से? बंदा इसी खतरे की वजह से तो करता है ना। अच्छा। कि कोई अल्लाह ना करे लाख सवा की गाड़ी है, वो चोरी हो जाए, फिर सही नहीं है। तो क्या कहेंगे हुकूमती इदारों को, जो इंतज़ामिया है उसको क्या कहेंगे? हम गरीब बंदे क्या कह सकते हैं? कुछ कहेंगे तो हम खुद ही मारे जाएंगे। अच्छा, अब ये खौफ है आवाम को। जाहिर बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आप कुछ सोचें। ये सवाल के जवाब हमें इस तरह मिल रहे होते हैं कि अगर हमने पार्किंग के पैसे नहीं दिए तो चोरी हो जाएगी, या अपनी मदद आपके तहत खुद खड़े होकर हिफाजत करें। सर अस्सलाम वालेकुम। ये जो पार्किंग के पैसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं, आप समझते हैं नाजायज़ है कराची वालों के साथ? तो ये तो बहुत नाजायज़ है, और ये कि जायज़ पैसे लेना चाहिए। और दूसरी बात ये, जिन लोगों को ठेके वगैरह लिए दिए जाते हैं, ये समझे, और ज़्यादा पैसे नहीं लेना चाहिए। जैसे 20 सर, रुपये आप यहाँ काम करते हैं या आए हैं? नहीं, मैं यहाँ आया हूँ। मैंने भी गाड़ी खड़ी की है मैंने। कितने दिए पार्किंग के तो पैसे? अभी पार्किंग के जो है 20 रुपये दूँगा मैं। अच्छा, 20 रुपये तो ले नहीं रहे, 30 रुपये ले रहे हैं। हाँ, 30 रुपये, किसी जगह 30 रुपये भी ले रहे हैं, किसी जगह 20 रुपये ले रहे हैं। तो ये जो पैसे हैं ये आवाम कराची के पास ज़्यादा, कराची वालों के पास ज़्यादा है, इसीलिए कराची वाले दे देते हैं। असल वजह दे रहे हैं अपनी हिफाजत के लिए। आप 20-30 रुपये का सिलसिले में रखें, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे कोई अपना वो रखे मामला। वजह ये है कि लोग परेशान हो, तो उनकी गाड़ी उड़ जाए, खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो जाए तो फिर इदारे भी मुलव्वस होते हैं। हाँ, तो वजह यही होती है ना, इदारे भी हैं इसके अंदर, इसमें ठेकेदार वगैरह होते हैं, जिसमें ठेकेदार वगैरह जो है वो खड़ा करते हैं इनको। अब ये देखें ना, सब गाड़ियाँ हैं, ये सब लोगों से कितनी गाड़ियाँ हैं, हज़ारों रुपए जो है वो लिए जाते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों एक जगह पर खड़ी होती है, पार्किंग होती है, गाड़ियों को छोड़ कर कराची में आप देख लें, लाखों रोजाना की बुनियाद पर। जी 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 जी, आप देखें, आप क्या करें बताएं आप। तो कराची वाले इन माफिया के सामने बेबस हैं अब। हाँ, माफिया तो आपकी यहाँ तो माशाल्लाह माफिया तो सबसे माफिया ज़्यादा ही चलती है। माफिया मजबूत है, ये बात नहीं है, नहीं। आप समझते हैं कि इन माफियाज को हुकूमती सरपरस्ती, इदारों की सरपरस्ती हासिल है? हासिल तो होना नहीं चाहिए वैसे, समझे, और है भी तो अब हम क्या कह सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये माफिया जिसकी सरपरस्ती ज़ाहिर तौर पर तो नज़र नहीं आता कि हुकूमत या इदारे करते हैं या हुकूमती नुमाइंदों में से कोई करता होगा, मगर जो हम रियलिटी चेक करते हैं, पीछे कहीं ताने बाने कहीं मिलते हैं। तो ये बात ये वाज़े हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आवाम की भी गलती है, क्योंकि आवाम कहीं ये सोचती है कि एक तो इनकी रोज़ी रोटी बनी हुई है, चलें इस चीज़ को आप साइड कर लें। दूसरी बात अगर आप सोचें वो ये कि अगर आपने बाइक के 30 रुपये या 50 रुपये नहीं दिए तो आपकी बाइक चोरी हो जाएगी, और अगर आपने कम पैसे दिए तो या तो पेट्रोल निकल जाएगा, या तो कोई बैटरी निकल जाएगी, लाइट निकल जाएगी, ग्लास निकल जाएगा। तो ये तमाम तौर पहलू आज के प्रोग्राम में हमने रखा।
ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं मुलविस नज़र आती है, चाहे वो 20 रुपये की सूरत में, 50 रुपये की सूरत में, 100 रुपये की सूरत में, इससे ज़्यादा की सूरत में। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों इंतज़ामिया इन माफियाज़ के साथ है। सवाल ये होता है कि आखिर क्यों कराची वालों के पास इतना हराम का, माज़रत के साथ ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ रहा है कि इतना हराम का पैसा है कि सिर्फ इन माफियाज़ की जेबों में डाल रहे हैं। तो ये सवाल जिसका जवाब लाजमी है हुकूमत को देना, और हुकूमत देती भी है, मगर वो कैसे देती है ये आपको पता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।